खुरई के एक निजी अस्पताल संचालक का ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें जिला चिकित्सालय कार्यालय का एक कर्मचारी सीएमएचओ डॉक्टर सुरेश बौद्ध के नाम पर 50,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहा है। दो ऑडियो जो कि लगभग 11 मिनट के हैं वायरल हो रहे हैं। हालांकि चैनल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ऑडियो के संबंध में स्वयं पीड़ित डॉक्टर ने सही बताया। ऑडियो से स्पष्ट है कि जिला चिकित्सा अधिकारी ने पिछले दिनों खुरई के कई अस्पतालों का निरीक्षण किया। निरीक्षण का कारण केवल अस्पतालों का पंजीयन सहित अन्य सुविधाओं की जांच करना था, जिसके बाद रिश्वत मांगने का दबाव आने लगा। मीडिया को जानकारी देते हुए पारस अस्पताल के संचालक ने बताया कि कुछ दिन पहले जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश बौद्ध और बीएमओ डॉक्टर शेखर निरीक्षण करने आए थे। पारस अस्पताल का पंजीयन रिन्यूअल होना था। अस्पताल में कोई कमी नहीं पाई गई, लेकिन बाद में जिला कार्यालय के एक कर्मचारी से फोन पर अस्पताल के पंजीयन के लिए पूछा तो कर्मचारी की पूरी ऑडियो से स्पष्ट हो गया कि सीएमएचओ डॉक्टर सुरेश बौद्ध ने 50,000 रुपए के अस्पताल पंजीयन के रिन्यूअल के बदले भिजवाने को कहा। यदि रिश्वत नहीं दी गई तो पंजीयन भी नहीं हो सकेगा। दोनों ऑडियो को निचोड़ यह है कि जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश बौद्ध द्वारा सभी अस्पतालों में ऐसे ही वसूली की जाती है। फिर डॉक्टर मंदार जैन ने बताया कि इससे पहले बीएमओ डॉक्टर शेखर श्रीवास्तव भी हर 3 महीने में 10,000 रुपए सुरेश बौद्ध के नाम पर ले आते थे। वैसी व्यवस्था से मानसिक रूप से परेशान है। इस बात की शिकायत डॉक्टर मंदार जैन ने मेडिकल फोरम सागर में की है, जबकि इस संबंध में बीएमओ डॉक्टर शेखर श्रीवास्तव ने बताया कि उन पर लगाए गए सभी आरोप सरासर गलत है। उन्होंने कभी पैसों की ना तो मांग की ना ही लिए। उन्होंने IMA इस बात की शिकायत की है। इतना नहीं कर पाएंगे तो आप बोलने लगे डॉक्टर वो आएंगे। इनको बता दी थी हमने। नहीं, मेरी बात आप सुनो। हाँ जी, बात उनको बता दी थी हमने। 1 मिनट। उस समय जो अपनी बात हुई थी तो हमने आपसे बोला था, तो आप कहने लगे सर आपके पास जब आएंगे सीएमएचओ साहब और नामदेव आएंगे साथ में, है ना, तो आप उनसे बात कर लेना या वो आपको खुद ही हिंट कर देंगे। ये भी बात बोली थी आपने, हाँ, है ना। अब जे आए हमारे पास, ना तो नामदेव कछु बोले और सीएमएचओ साहब के साथ करीब करीब 2-4 मिनट हम अकेले में भी रहे। हाँ, उनने भी अपन को कोई हिंट नहीं किया। फिर आप बोले कि गाड़ी में बैठते बैठते बता देंगे कुछ। ठीक है भैया, अपन इंतजार करते रहे उनके इशारे का। उनने कोई इशारा नहीं किया। अब हम इसका क्या मतलब निकालें? फिर आप कहने लगे, फिर हमारी सुनो मेरी बात, सुनो तो मेरी बात। फिर हमने आपको फोन लगाया तुरंत में, लगाया हमने फोन आपको। हमने कहा भैया विकास भैया वो इंस्पेक्शन तो हो गया। उनने कुछ बोला नहीं। आप कह ले सर फोन आएगा। आप बोले चले या तो नामदेव जी का फोन आएगा या आपको यहाँ बुलवाएंगे। आप बोले ऐसा। ठीक है, हम इंतजार करते रहे। अब आज आखिरी दिन आ गया। अब फिर आपने हमें 2 घंटे की मोहलत दी। हम 2 घंटे में अटैक के मरीज छोड़ के अस्पताल में कैसे उनसे बात करने के लिए बताऊँ? हम बात करने का नहीं बोल रहे। हाँ। अरे यार क्या हुआ था कि उस समय जब 15-20 दिन अपनी बात की थी, हाँ, तो हमने उनको बता दिया था कि भाई हमने उनको इशारा तो कर दिया है। हाँ, तो आप जब आप विजिट पे जाओगे तो आप लोग देख लेना, हमने उनको बोल दिया था। हाँ। अब भाई अब आप बताओ, आप बताओ क्या करें? आपको बताओ हम नहीं कर देंगे। हमें कोई इशारा क्यों नहीं किया भाई उस समय? अरे बात करते तो भाई हम कम से कम बोल देते कि भैया हमारी इतनी औकात नहीं है, हम इतना नहीं कर सकते भैया। यानी आप मान के चलो हर 3 महीने में 10,000 बीएमओ ले जाता है सीएमएचओ के नाम पे। बता दी उनको ये बात अभी हमने नामदेव जी को बोल दी फोन पे। आपको नहीं बताई मैंने। आप बताओ सर फाइनल हम क्या बोल रहे, बताओ तो आप जैसा बोलो। मैं क्या बोलूं? अब मैं 30,000 ऑलरेडी दे चुका हूँ उस बंदे को यार। अगस्त में दिया, नवंबर में दिया, मार्च के पहले दिया। नामदेव कह रहे हमारे तक कुछ पहुंचा नहीं है। अब मैं बीएमओ से थोड़ी लड़ने जाऊंगा, आप बताओ। उसका कोई रिकॉर्ड थोड़ी है कि मैं चेक से पेमेंट किया हूँ। गुप्ता जी ने जो अप्लाई किया था उसका फिर क्या करना हॉस्पिटल का? तो गुप्ता जी के पास से मैसेज भी तो भिजवाया था साहब ने। नहीं, गुप्ता जी ने तो अभी हमें फोन लगाया आधे घंटे पहले। आधे घंटे पहले नहीं, जिस समय 5 क्लिनिक हुई थी ना, हाँ, उस समय कुछ मैसेज गया होगा आपके पास? उन्होंने हमें कुछ मैसेज नहीं भेजा। उन्होंने बोला साहब आएंगे, आप आएंगे और जो है आप थोड़ा सा हमें हिंट कर देंगे। अब आपने कुछ बताया नहीं, मैसेज अपन ने डिलीवर कर दिया था उसी समय गुप्ता जी के माध्यम से। उन्होंने बताया था कि 4-5 क्लिनिक है और एक नर्सिंग होम है। हाँ। अच्छा, उस समय उन्होंने ये भी बोला था कि टोटल मिला के सबका हो रहेगा। भैया उतना तो हम नहीं कर पाएंगे। आप कहो कि 50 हम कर दें, हमारी इतनी औकात नहीं है भैया। और आपके बीएमओ साहब हर तीसरे महीने ले जाते हैं 10-10 आपके बीएमओ साहब ले जाते हैं हर महीने सीएमएचओ साहब के नाम से। वो आप तक पहुंचते कि नहीं पहुंचते हमें नहीं मालूम। नहीं, हम तक तो कभी नहीं आए। हाँ, तो फिर वो ले जाते होंगे। वो उनका भी हमें समझ में नहीं आता। अगस्त में दिया उनको, नवंबर में दिया और अभी मार्च की शुरुआत में वो ले गए। वो हम कितना कहीं कर दें आप बताओ? 30,000 उनको दे चुके
अब आप अरे 50 बोलो तो हम लोग तो नंगे हो जाएंगे भैया, क्या करेंगे बताओ आप। चलो ठीक है, हम बता देंगे साहब को, कुछ नहीं। तो आप बताओ हम फिर क्या करें, उनसे साहब से मिलवा दो तो हम उनके सामने अपनी दरखास्त रख देंगे, और क्या कर सकते हैं। तो मिलने डॉक्टर साहब, बात कर लें जरा, क्या है आज लास्ट डेट। अब हम साहब से बोल रहे हैं रोज कि हमने सर इंस्पेक्शन हो गया है, अप्रूवल होना है, डिजिटल साइन होने हैं। साहब बोल देते हैं हो गया क्या, हो गया क्या। हम बोल रहे हैं सर मैसेज तो चला गया, हुआ कुछ नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं बताओ, अपना तो उसमें कुछ रहता नहीं है। नहीं आपकी नहीं कह रहे नामदेव जी, हम आपकी हाँ नहीं कह रहे, पर आप ये भी तो समझो ना भाई, फिर बीएमओ सीएमएचओ साहब के नाम पे जो है हर डॉक्टर साहब 3 क्या महीने है, में 10,000 मेरी उठा बात रहे हैं। सुनो। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो परेशान हैं, जिनसे डिमांड की जाती है आए दिन, जो कि है उनके बारे में गलत खबर फैलाई जाती है और एक प्रकार से उनको मानसिक रूप से प्रताड़ना दी जाती है, जिसकी एवज़ में उनसे पैसे की डिमांड होती है। उनको मजबूरी में जाके वहाँ पे पैसे दे के आना पड़ता है। अब आप क्या करें। अब हमने अपने जो IMA सेक्रेटरी प्रेसिडेंट साहब हैं और यूनाइटेड मेडिकल फोरम जो हमारा है उसके जो प्रेसिडेंट हैं सागर में, उनसे संपर्क किया है और उनको बोला है कि आप जो है आगे की कार्रवाई में हमें निर्देशित करें, और उन दोनों को जो कि है एप्लीकेशन हमने लिख के दी है और उनसे जो कि है सभी से सहयोग मांगा है। डिमांड हुई है आपने कभी दिए किसी को। बिल्कुल, कई बार डिमांड हुई है और हर बार जो है CMHO के नाम पे जो है पैसे लिए गए हैं हमसे, और यहाँ खुरई शहर में जो हमारे BMHO साहब हैं उनके माध्यम से संदेश आते थे और CMHO के नाम पे कि उधर से पैसे की डिमांड है, करीब 10,000 के आसपास हर तीसरे चौथे महीने में जो कि है पैसों की डिमांड होती थी, और शुरू में उनकी भरपाई करी भी गई, पर एक हद तक ही जो है हम लोग वो कर सकते हैं, उनकी पूर्ति कर सकते थे। पर जब वो मेरी क्षमता से ऊपर जाने लगा तो फिर मैंने विचार किया कि नहीं, इसके खिलाफ़ मुझे खड़ा होना पड़ेगा, और इसलिए मैंने ये कदम उठाया। कभी किसी से शिकायत की। कभी किसी से शिकायत नहीं करी। शुरू में लगा कि लोग अपने ही हैं, अपने परिवार के लोग हैं, इनको जो है सुधारना है। कई बार उन लोगों को दूसरे सहयोगियों के माध्यम से खबर भी पहुंचाई कि इस प्रकार का कार्य नहीं करें, और ये गतिविधि लगातार बढ़ती जा रही थी। सागर शहर में भी काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं जो इन गतिविधियों से बहुत परेशान थे। आज उनसे भी काफ़ी संपर्क हुआ है और सबने अपनी जो है बात मेरे सामने रखी कि हम भी इस दौर से, इस समस्या से गुज़र चुके हैं। में कि जो आपका अस्पताल का रिन्यूअल कराना था पंजीयन का, जी, उसके लिए डिमांड की जा रही, क्या है ये सही है क्या ऑडियो? ये बिल्कुल सही ऑडियो है, और इस ऑडियो में मैं उनके साथ उस दिन जो श्री विनोद नामदेव करके जो उनके साथ सहयोगी आए थे, तो उनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, और उस बातचीत में जो कि है एक प्रकार से उन्होंने पैसे का जो है हमको एक प्रकार से डिमांड भेजी गई, और वो डिमांड पूर्ति ना होने के कारण जो कि है उन्होंने बोला कि आज आपका जो है लास्ट डे है, अगर इस दिन आप जो है हमारी डिमांड पूरी नहीं करते हैं तो आपका ये रजिस्ट्रेशन जो कि है फिर निरस्त कर दिया जाएगा। और उस वीडियो में आखिर में वो ये भी बोल रहे हैं कि आपके नॉर्म्स जो हैं वो पूरी तरह से आपकी अस्पताल पूरे कर रही है, पर आपके यहाँ जो है मरीज़ कम है, ये मैं भी समझता हूँ। और मैंने उनसे निवेदन भी किया है कि भैया इतना मैं जो आप पैसा बोल रहे हैं रिश्वत के रूप में, मैं उतना नहीं कर पाऊँगा। तो ये जो वीडियो आप लोगों के बीच में वायरल हुआ है ये बिल्कुल सत्य है।